अस्सलामु अलैकुम। खामोशी, साइलेंस। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो खामोश रहो। जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा गलतियां करता है। आपको पता है खामोशी की कितनी ज़ुबानें हैं? आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे, कोई आपसे लड़े, वो आपको भड़काना चाहे, वो आपको प्रोवोक करे, या कोई आपको कुछ गलत बोले, या अगर आपके सामने कोई कुछ बोल देता है, आप सिर्फ खामोश रहेंगे। वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसने कौन सी ज़ुबान मेरे सामने बोली। जब ये खामोश है बंदा, क्या ये गुस्से में है? क्या ये बात को समझ पाया है? क्या ये मेरी बात को रिजेक्ट कर रहा है? क्या इसके सामने मेरी बात का कोई वज़न ही नहीं है? या इसको मेरी बात बड़ी पसंद आई? खामोशी ऐसी चीज़ है जो दूसरे वाले बंदे को ना परेशान कर देता है कि ये असल में इस खामोशी से मुझे कहना क्या चाहते हैं। जब आप किसी को जवाब देंगे ना, तो एक जवाब दे सकते हैं कि आपने गलत बोला, आपने सही बोला, आपने अच्छा बोला, आपने अच्छा नहीं बोला। मतलब ये चीज़ें एक ही वर्ड बोल सकते हैं। खामोश रहे ना आप, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। गलत बोला, सही बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, खामोश है बंदा। अगला वाला बंदा, बोलने वाला बंदा परेशान हो जाता है यार कि आखिर इस खामोशी का राज क्या है ना? तो जो खामोशी है ना, वो इंसान का वैल्यू बढ़ा देता है। एक बंदा बड़ा खामोशी से सुनता रहता है, ऐसे खामोश से, एक अलग ही मैच्योरिटी लग रही है, एक अलग ही लेवल लगती है। ये खामोशी का बहुत बड़ा राज है। कोई कितना भी बुरा करेगा, अगर आप खामोश रहेंगे ना, वो सबसे बड़ा इंतकाम है। आपने कभी देखोगे कोई बंदा लड़ रहा है, उसको लड़ना है, उसको फाइट करनी है आपके साथ, उसको 10 बुरी बातें आपको सुनानी है और 10 बातें वो एक्सपेक्ट कर रहा है। आप खामोश रहो, आप खामोशी उसको ऐसे देखते रहो। वो क्या करेगा? वो परेशान हो जाएगा, यार बोलो तो कुछ, यार मैं डांट रहा हूँ, वापस डांट लो। मतलब वो आखिर में उसको यही चीज़ लगेगी कि नहीं, मैंने गलती की। वो शर्मसार हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि यार देखो इस बंदे में कितनी मैच्योरिटी है, इतना गंदा सुना है इसको, मैंने इतना गंदा सुना है इसको, और ये खामोशी से मुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहा यार। देखो इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये इसके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। ये इससे फील आ जाता है खामोशी से। कहते हैं ना कि जो बंदा जितना खामोश रहता है वो इतना अपनी इज्जत को बढ़ा देता है। खामोशी अक्लमंद का जेवर और बेवकूफ़ का भ्रम है। अब देखो जितना इंसान खामोश रहता है ना, वो इतना चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। जितना इंसान बोलता है ना, कितना बोलेगा? एक इंसान कितना बोल सकता है? उसके अंदर जितनी नॉलेज होगी ना, उतना ही बोलेगा ना। तो कुछ ऐड नहीं होगा, बोलने से कुछ ऐड नहीं होता है। सुनने से ना हज़ारों चीज़ें इंसान की नॉलेज में ऐड हो जाती है। खामोशी बहुत कुछ सिखाती है और बोलना बहुत कुछ गवा देती है। जब आप खामोश होते हैं ना, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंसान कंसंट्रेट कर पा रहा है। मतलब इंसान का पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रोजेक्ट है, तो जब आप खामोशी से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, जब आप खामोशी से उस पर सोचेंगे, ना कि बोलने से, अच्छा प्रोजेक्ट में क्या है, अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा फिर क्या, मतलब कितना, उससे तो आप में नॉलेज आएगी नहीं। हाँ, खामोशी अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में, खामोशी उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे साइलेंट होके, आप बताओ उसकी नॉलेज आप में आ जाएगी या नहीं? आप वो चीज़ को ऑब्जर्व अच्छी तरह कर पाएंगे या नहीं? आप उस चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे या नहीं? हाँ, अच्छी तरह से कर पाएंगे। द क्विटर यू बिकम, द मोर यू कैन हियर। इसीलिए जो खामोशी है ना, आप जितना साइलेंट रहेंगे ना, आप जितना चुप रहेंगे ना, इससे क्या हो जाएगी, जब कोई आपके सामने बोलेगा ज़्यादा, जब आपके सामने कोई 10 चीज़ें बोलेगा, एक तो वो आपको फोकस पॉइंट बनाएगा, उसकी नज़रों में एक वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी कि नहीं, ये सुन रहा है मेरी बात, और उसके अंदर जो भड़ास होता है ना, वो निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको हज़ारों चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। आप देखेंगे कि नहीं, इसमें इमेच्योरिटी कितनी है, इसमें नॉलेज की कमी कहाँ पे है, इसमें गड़बड़ कहाँ पे है, इसने पंगा खुद किया है, दूसरे ने नहीं किया है, इसने वहाँ पे खुद लड़ाई की होगी, इसलिए इतना बोलता है, वो दिखाता है, ये फिर मैंने ऐसे किया यार, मतलब होता है ना। तो आप में वो चीज़ आ जाएगी कि नहीं, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो सुनते हैं, वो आपको बड़ी खामोशी से सुनेंगे कि अच्छा, आपको बड़ा ऑब्जर्व करते रहता है। कहीं पे लड़ाई होती है या कुछ गड़बड़ किया होता है, तो जो अगले वाला बंदा होता है ना, जो ज़हीन होता है, वो सुनता है सिर्फ, वो आपको जज करता है, आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कहने से, आपके मतलब वो कॉन्फिडेंस से, आपके बोलने से, आपके अल्फाज से वो आपको जज कर लेता है कि इसमें कितनी गलती है, ऐसे जज हो जाता है। तो इसीलिए
اگر آپ خاموش رہیں گے، آپ سے کوئی غلطی ہوگی، آپ خاموش رہیں گے، غلطی ہوگی، نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے سامنے بولیں گے. تو اگر آپ جسٹیفائی کرنے بیٹھیں گے، پھر ایسا ہوا، پھر میں نے یہ کیا، پھر یہ ہوا، کیا نکلے گا رزلٹ؟ آپ ہار جائیں گے. اسی لیے سب سے بڑی چیز ہے، آپ خاموش رہیں گے نا، آپ کا کنسنٹریشن پاور بڑھ جائے گا، آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو آبزرو کر پائیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سمجھ پائیں گے. اس لیے ہمیں اس حدیث کو بار بار یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو تبھی بولنا چاہیے جب بولنے کی ضرورت ہو. جب بولنے کے لیے کچھ نہیں ہو تو خاموشی رہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.